बहुत बड़ी खबर सामने आएगी, कुछ बड़ा होने वाला है। देश की संसद में कुछ ऐसा होगा, किसी का टाइम आएगा तो किसी का टाइम जाएगा। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर मुस्लिम संस्थान वक्फ बोर्ड की, जिसको लेकर आज संशोधन पेश किया जाएगा। संशोधन बिल आज पेश किया जाना है संसद में। जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये बिल को संसद में पारित करना वही सॉल्यूशन है और ये सरदर्द नहीं है। नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है। ये जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। की जरूरत होगी वहां कूदेंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। तो देखिए, आज संसद में पेश किया जाएगा। संसद में आज वक्फ संशोधन बिल दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि हंगामे के काफी आसार है। और इसीलिए देखिए, विपक्षी जो पार्टियां हैं लामबंद है, यानी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। जेपीसी की बैठक में तमाम सुझावों के बाद जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिसमें काफी कुछ संशोधित किया गया है, जिसका मकसद है वक्फ बोर्ड के कुशल प्रबंधन और साथ ही पारदर्शिता को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार भ्रमित कर रहा है मुस्लिम समाज के लोगों को। लेकिन बड़ी खबर, आज 12 बजे सदन के पटल पर वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा और इसी को लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसका समय आने वाले समय में बदलने वाला है और किसका चेंज होता हुआ नजर आएगा। चर्चा के बाद में वक्फ संशोधन बिल आज ही इसके ऊपर वोटिंग की जाएगी और इसी के साथ में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। और इसीलिए देखिए, आज हम दिल्ली के विजय चौक पे मौजूद हैं क्योंकि यहीं पर जो संसद के अंदर आज का पूरा दिन है बहुत ही हंगामेदार रहने वाला है। कि कल की डिटेल्स आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और लोकसभा में आज अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल के बाद में दोपहर 12 बजे इसको पेश किया जाना है और देखिए, उसके बाद 8 घंटे तक इस पर चर्चा की जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां सभी की तैयारियां इसको लेकर पूरी हो चुकी हैं और इसमें एनडीए को 5 घंटे का समय दिया गया है। चर्चा पूरी होने के बाद में बिल पर आज ही वोटिंग भी कराई जानी है। और सोचिए, अगर बिल पास हो जाता है तो उसके बाद विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा और वहां पर आज लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में इस पर चर्चा दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों की जो सांसद हैं उनके बीच होगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन ऐतिहासिक दिन और महज कुछ ही घंटों का समय बचा है। वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे अहम बिल कहा जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए इसको लेकर साफ कर दिया है कि सिर्फ ये पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन के लिए है। बोर्ड के जो असीमित शक्तियां हैं उस पर लगाम लगाने का मकसद से ज्यादा जरूरी ये है कि जो बेहतर प्रबंधन है, इसको लेकर जो विवाद कई तरह के सामने आते रहे हैं पहले भी वक्फ की जमीनों को लेकर के, उनमें पारदर्शिता आए और आम मुस्लिम जो है उनका जीवन बेहतरी की ओर जाए। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो वैसी सरीखे नेता हैं, वो लगातार इस पर भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और देखिए, सरकार जहां पर इस संशोधन बिल को आसानी से पास कराना चाहती है, वहीं विपक्ष की कोशिश ये है कि किस तरीके से सरकार के इस एजेंडे को किसी भी तरीके से फेल किया जाए। 8 घंटे का समय चर्चा के लिए दिया गया है, 5 घंटे इसमें से बीजेपी को दिए गए हैं। एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ने ही अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। और इस सबके बीच में विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी यही कहा जा रहा है कि सदन में जब इस बिल को पेश किया जाएगा तो विपक्ष हंगामा कर सकता है, विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। और विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि जो भारत का मुसलमान है वो माफ नहीं करेगा। खास तौर पर जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं उनको, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पहले ही वैसे ये कह चुके हैं कि अगर आपने इस बिल का समर्थन किया तो फिर आपको देश का मुसलमान माफ नहीं करेगा। और आपको बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बताते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत विपक्ष विरोध करने वाला है, जहां राहुल गांधी ने संसद में इसको लेकर के भी लिए बैठक बुलाई है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं और इंडी गठबंधन के पास 233 सांसद हैं, जिसमें अन्य को भी जोड़ दे तो संख्या
249 हो जाती है, जबकि बहुमत का नंबर 272 है। विपक्ष को लगता है कि अगर 16 सांसद वाली टीडीपी और 12 सांसद वाली जेडीयू बिल के विरोध में आ जाती है तो उनका काम बन जाएगा और ये बिल सदन में पास नहीं हो पाएगा। हालांकि विपक्ष नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही किसी तरह वक्फ बिल को रोकने में इसीलिए लगा रहा है क्योंकि नंबर गेम में विपक्ष के चलने वाले नहीं है। और इसीलिए लगातार देखिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को यह भी कहा जाता रहा विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि आप इसमें साथ ना दें। और देखिए समझने वाली बात यह भी है कि एनडीए के जो सहयोगी दल है उनका कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कोर वोटर है वो मुस्लिम समुदाय है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जाती रही उनको बोलने की। लेकिन फिलहाल एनडीए एकजुट नजर आता है और लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेता है वो भी सहयोगी दलों के प्रमुखों से कांटेक्ट में रहे, चर्चा में रहे और उनको साथ लेकर के ही अब आज सदन के पटल पर यह बिल रखा जाएगा। और बढ़ते आगे, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले इसको लेकर देखिए सियासत जबरदस्त तरीके से तेज है। बीजेपी नेता इस बिल के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार इसको लेकर बयानबाजी कर रहा है। आपको सुनवाते हैं एक बार। We had a business advisory committee meeting for Lok Sabha. I had proposed before the committee that tomorrow on 2nd April we are bringing the Waqf Amendment Bill, and for that we have to allocate time for discussion. So finally there was an agreement that the total time to be allocated for discussion on Waqf Amendment Bill would be 8 hours. Extendable after taking the sense of the house. देखिए यह संवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा ज़मीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है 12 बजे और इसी को लेकर बीजेपी ने अपने तमाम सहयोगी दलों को से सहयोग की उम्मीद जताई है और व्हिप सभी सांसदों को जारी कर दिया गया है। तो एनडीए के सहयोगी दल एक साथ एकजुट होकर आज जब टेबल किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल को तो साथ रहने वाले हैं। विपक्ष की तमाम कोशिशें लगातार ये रही कि किसी तरह सहयोगी दलों को तोड़ा जाए, उनको समझाया जाए। लेकिन जो बीजेपी के शीर्ष नेता है, खासतौर पर जेपी नड्डा, आपने देखा कि कैसे उन्होंने तमाम सहयोगी दलों के प्रमुखों से भी मुलाकात की, बात की, सबको विश्वास में लेकर के आगे बढ़े हैं। तो विपक्ष ने दूसरे दलों से भी विरोध के वोट करने की अपील की है। तो बिल को लेकर के लगातार ठनी हुई है और देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने है। इन चीजों में 60 मीटिंग हो चुकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। जब ये वक्फ बिल आया तो अपोजिशन ने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, चर्चा करिए। चर्चा हुई। आपको पता है कि जो जगदम्बिका पाल जी थे उनके ऊपर जो है मारने का भी प्रयास हुआ। कल्याण बनर्जी ने जो है बोतल भी फेंका। इस तरह का मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं कि इस तरह का भाई पार्लियामेंट होता है। आज भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, संयोग से मैं भी उस कमेटी में मेंबर हूँ, आज स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे कर लेते हैं, इसके बाद यदि हाउस का सेंस होगा और बढ़ाना होगा तो और बढ़ाएंगे। समय के लिए कहीं भी कोई परेशानी नहीं थी। ये मन बना कर आए थे कि इनको जो है केवल मुसलमानों को मैसेज देना है, मुसलमानों को वोट बैंक समझना है, मुसलमानों को मैसेज देना है। इसलिए इन चीज़ों का उन्होंने बैकआउट किया। उनके बुद्धि पर तरस आता है। वक्फ अच्छा बिल है और इसको पास होना चाहिए। मुसलमानों को उसकी बात नहीं है। उसमें जो किसी संस्था में सारे अधिकार जो है सरकार अपने पास रख ले, उसको लेके विरोध कर रहे हैं। और सदन में आज जब वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा तो सदन में हंगामे के बड़े आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल होगा कि वक्फ संशोधन बिल क्या है और क्या क्या बदलाव आएंगे जब ये बिल पास हो जाएगा। तो चलिए वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी। इसको लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया है। वक्फ बिल में बीजेपी सरकार की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं। इससे पहले वक्फ के प्रॉपर्टी
विवाद में सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी। नए संशोधन के बाद प्रॉपर्टी विवाद में किसी भी कोर्ट में अपील की जा सकती है। इससे पहले ऐसे मामलों में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था। इस बिल के आने के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते थे, अब ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड में पहले महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी। इस कानून के आने के बाद अब बोर्ड में 2 महिला और दूसरे धर्म के 2 लोगों की एंट्री हो जाएगी। इससे पहले वक्फ बिल के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए बड़ी बैठक की और रणनीति पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, एनसीपी और टीएमसी के नेता शामिल हुए। आज संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान सदन में भारी हंगामे के आसार हैं। राष्ट्रपति जी का और वक्फ बिल संशोधन को लेकर के देखिए लगातार विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन आरजेडी इसको लेकर बहुत ज्यादा ही मुखर है विरोध में। और बीजेपी का इस पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मुसलमानों को भड़काने में कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में उनके लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह गाइडेड हैं और वही गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, सीए पर मुसलमानों को भड़काया था, शाहीन बाग कराया था, वही लोग हैं वो वक्फ एक्ट पर गुमराह कर रहे हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनके तो 90% बिल में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाती है और ये भूल जाते हैं कि हमने फार्म लॉज के वक्त में कहा था हाथ जोड़ के कि इसे मत पास करो, वापस लेना पड़ा ना। सड़कें रोशन हो गई, गांव गली रोशन हो गए, संसद को बुलडोज कर दिया, गांव को नहीं कर पाए सड़कों को। और इस सब के बीच में वक्फ बिल के ऊपर, वक्फ संशोधन बिल के ऊपर मौलाना तौकीर रजा निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं कई सारे मौलाना ऐसे भी हैं जो कि इस बिल के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस वक्त देश में क्या अच्छा काम हो रहा है, वो एक काम बताया जाए मुझे। 4 गुजराती है, अभी मैंने किसी साहब के मुंह से सुना कि 4 गुजराती है, 2 बेचने में लगे हुए, 2 खरीदने में लगे हुए हैं। तो जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं वो वक्फ के इतने हमदर्द कैसे हो गए? जो मुसलमानों की कपड़ों से पहचान करवाते हैं वो मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए कि मुसलमानों के वक्त बर्बाद किए जा रहे हैं, मुसलमानों के औकाफ से लोग अपने पेट भर रहे हैं। वो मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए। मुसलमानों का हित के नाम पर ये बेईमानी करने का काम किया जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। जो वक्फ माफिया हैं उन्होंने कहीं गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए कहीं पर मकान बनाए, गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड कहीं नहीं बनाए। वक्फ आज तक वक्फ बोर्ड ने कोई काम नहीं किया सिवाय अपनी जेबें भरने के लिए। अफसोस होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उन लोगों के ऊपर जो वक्फ बोर्ड वक्फ बिल की मुखालफत कर रहे हैं। अगर उन्होंने कब्जा मुक्त करा दिया होता और गरीबों के लिए, मुसलमानों का उद्धार कर दिया होता, तब वो वक्फ बिल की मुखालफत करते हुए अच्छे लगते हैं। और अब खबर आपको वक्फ संशोधन बिल क्योंकि पेश होने जा रहा है उसको लेकर अलर्ट किस तरह जारी है उससे जुड़ी हुई खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में लगातार अलर्ट जारी किया गया है और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरीके की कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जा सके, कोई भ्रम ना फैलाया जा सके, इसको लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और पैनी नजर रखे हुए हैं। असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें। जब ये बिल पेश होगा 12 बजे सदन में लोकसभा के अंदर, तो ऐसा ना हो कि संवेदनशील इलाकों में हालात तनावपूर्ण हो जाएं। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग शहर है, 11 शहरों में पुलिस की कैसी तैयारी, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। आज संसद में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यूपी के संवेदनशील जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, संभल, बदायूं जैसे शहरों में पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। अराजक तत्वों और सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर भी पुलिस पैनी निगाह रख रही है।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे तमाम विरोधी दल विधेयक को लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि यूपी पुलिस आज पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में तो माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन तौर पर मंगलवार शाम को फ्लैग मार्च निकाला। न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि जो मुस्लिम समाज का जो बड़ा धड़ा है वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। लिहाजा ऐसे में किसी तरीके की कोई घटना न घटे, इसके मद्देनजर देखिए वाराणसी में जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है। जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती है, उससे निपटना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि देखिए ये वाराणसी का रेवड़ी तालाब का इलाका है और मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बिल के पास होने से पहले ही यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के एसपी और कमिश्नरेट को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान डीजीपी ने बताया कि पुलिस पहले से इसके लिए तैयार है। संवाद से समस्या का समाधान ढूंढते हैं और हम सभी लोगों के साथ जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। आपने पहले भी देखा होगा, चाहे वो किसान भाइयों का मुद्दा रहा हो या फिर विभिन्न पर्व त्योहार हैं। लखनऊ में भी खदरा, मदेयगंज, रूमी गेट से लेकर परिवर्तन चौक तक पुलिस हाई अलर्ट पर रहेगी और क्योंकि कई विपक्षी दल बिल के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी में है, इसलिए सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। यानी सरकार और यूपी पुलिस का मैसेज साफ है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, यूपी में शांति व्यवस्था हर हाल में बनी रहेगी। तो वक्फ की खबरें तो हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं।